तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक अहम सुनवाई चल रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं उस पर सुनवाई चल रही है और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए मामले नहीं लिए जाएंगे जब तक कि इस पर हम निर्णय नहीं दे देते, लेकिन पुराने मामले इस पर चलते रहेंगे। विपिन चौबे के पास चलेंगे, उनके साथ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी हमारे साथ जुड़े हुए। विपिन, जरा पूछिए कि ये जो मामले हैं इसमें हिंदू पक्ष की क्या मांग है और इतना लंबा वक्त क्यों लगा हिंदू पक्ष को इस एक्ट को लेकर, इस तरह की याचिकाएं लेकर कोर्ट में जाने में? बिल्कुल रवि, मैं आपके सवाल का जवाब दूं, क्योंकि उससे पहले मैं बता दूं कि इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में मौजूद हूं, जहां पर एक महीने बाद, ठीक आज से एक महीने बाद कुंभ का शुभारंभ हो जाएगा और दुनिया भर के साधु संत यहां पर इकट्ठा होंगे। और इस वक्त मैं इसी कुंभ परिसर के अंदर मौजूद हूं और अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। उन सबकी नजर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर है कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है और इतनी लंबी, इतनी पुरानी मांग पर क्या कुछ साधु संतों का रुख है, वो भी जानना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मान जी, आप ये बताइए कि हम लोग कुंभ परिसर में मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें और रह रहकर आप मोबाइल भी चेक कर रही हैं कि क्या स्टेटस आ रहा है। साधु संत इस देश के क्या चाहते हैं और इतना वक्त क्यों लग गया आप लोग को कोर्ट पहुंचने में? देखिए, कोर्ट की अपनी एक गरिमा है और काम करने का तरीका है, लेकिन हम जो निगाहें लगाए बैठे हुए हैं और प्रतीक्षारत हैं कि कोर्ट से कुछ ना कुछ सकारात्मक मिलेगा। इस एक्ट का वायलेट होना इसलिए ज़रूरी है कि ये एक्ट नहीं, मानो एक गेम होता था, स्टैचू, यानी जैसी चीज़ें वहीं रुक जाए। क्या थमने के बाद कोई जीवन चल सकता है? ऐसे ही हमारे मंदिर जो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिए गए आक्रांताओं द्वारा, उनको यथास्थिति रख करके इतने सालों से, गत वर्षों से हमारी भावनाओं को आहत करते हुए हमारे मंदिरों में को उससे बाहर रखा गया, बाकी कहा गया जो जहां जैसे है वो वैसे रहेगा। अब उसमें परिवर्तन करने की मांग कर रही है। कितने होपफुल हैं आप लोग, कितनी उम्मीद है आप लोगों को? जी, होपफुल नहीं, हम तटस्थ हैं। हम लोग अपनी चीजें अब लेकर के ही रहेंगे। संवैधानिक तरीके से तो मिलेंगी ही, लड़ेंगे भी और कुछ भी करना पड़े, क्योंकि अब जो है एक लिमिट होती है किसी चीज की, वो क्रॉस हो चुकी है। जिस तरीके से ये जो विधर्मी लोग हैं, ये हिंदू और सनातन को निपटाने के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। महाराज जी, आप लोग का रुख क्या है? सब लोग सुप्रीम कोर्ट पर आज निगाहें जमा कर बैठे हुए हैं, सारे लोग टीवी देख रहे हैं और सब कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि इस एक्ट का वो खत्म कर दिया जाए, कुछ नया लाया जाए। और जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप लोग की सोच क्या है? हम लोग यही सोचेंगे, जैसे अभी हमारे माता अन्नपूर्णा जी ने कहा है कि हम लोग तो प्रतीक्षा करेंगे, यदि संवैधानिक तरीके से हमको हमारा न्याय नहीं मिलेगा तो हम हर तरह से निपटने की कोशिश करेंगे। लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट में लड़ाई लड़ी जा रही है, मांग की जा रही है। आज कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं और उस पर विचार करने की बात की जा रही है। सुन पा रहे हैं कि वहां पर मौजूद साधु संत क्या कह रहे हैं और देखिए, लगातार इस वक्त कोर्ट से जुड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है इस पूरे मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में केंद्र से जवाब मांगा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस वक्त अदालत में जो सुनवाई चल रही है उससे जुड़ी आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए, सीधे चलते हैं उनके पास। आनंद, इतने लंबे समय तक कोर्ट में केंद्र की तरफ से इस पर जवाब नहीं दाखिल किया गया, लेकिन अब तो समय सीमा तय कर दी गई कोर्ट के द्वारा केंद्र के लिए। जी बिल्कुल, अब केंद्र को जो सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा दी है उसके अंदर अपना हलफनामा दाखिल करना होगा, क्योंकि 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये केंद्र सरकार ने बनाया था। और अगर ये एक्ट जो है लागू नहीं हो रहा है या फिर इसको अगर चैलेंज किया जा रहा है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लंबित हैं उसमें कुछ याचिकाएं हैं जो इस कानून के खिलाफ है कि इसको रद्द किया जाना चाहिए, तो कुछ ऐसी याचिकाएं हैं जो ये मांग की गई है कि इस कानून का अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो ऐसे में अब केंद्र सरकार को समय दिया गया, उस समय सीमा के भीतर केंद्र सरकार को अपना हलफनामा दाखिल करना पड़ेगा कि आखिर इस एक्ट को लेकर केंद्र सरकार का क्या मानना है। बिल्कुल, ये सरकार के सामने एक टाइमलाइन कोर्ट की तरफ से दी गई। एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें, अभी इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है। जो याचिकाएं दायर की गई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, और इसमें केंद्र की तरफ से कहा गया कि हम जवाब दाखिल करेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते का समय केंद्र को दिया है और कहा है कि 4 हफ्ते में अपना हलफनामा, अपनी तरफ से जो इस मामले में जवाब है वो दाखिल करे। तो ये एक अहम निर्देश है केंद्र को
अदालत की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। आनंद, जिस तरह से इस पूरे मामले में याचिकाएं आई हैं और इसमें केंद्र सरकार से भी जवाब मांगा जा रहा है, सीधे तौर पर क्या वाकई में केंद्र सरकार के लिए ये एक मुश्किल स्थिति होगी, क्योंकि कानून है और कानून के खिलाफ भी याचिकाएं हैं और इसमें सरकार को स्पष्ट तौर से अपनी राय देनी है कि कानून लागू होगा या फिर कानून में संशोधन सुधार की जरूरत है? तो बिल्कुल केंद्र सरकार को अपना रुख अब साफ करना ही पड़ेगा। ये कानून भी केंद्र सरकार का ही है, लेकिन उस वक्त जब ये कानून बना था तब कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में बीजेपी सरकार का इस कानून को लेकर क्या मत है, क्योंकि आपने देखा हो कि तमाम बीजेपी के नेता वो अलग अलग समय पर कहते रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका तर्क ये रहता है कि जो मुस्लिम आक्रांता है, जो मुगल आक्रांता है, उन्होंने तमाम जो मंदिर थे उनको ध्वस्त करके वहाँ पर मस्जिदें बना दी। और ये एक नैरेटिव भी है जो लगातार बीजेपी तमाम चुनाव में इस्तेमाल करती है, और उसी बीजेपी की सरकार है केंद्र में। तो ऐसे में केंद्र सरकार के लिए भी एक चैलेंजिंग होगा अपने जो उनका जो कोर वोट बैंक है उसको समझाना, और साथ ही साथ उसका क्या व्यू है उसको लेके केंद्र सरकार का पक्ष और हलफनामा यहाँ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना। और ऐसे में जाहिर तौर पर केंद्र सरकार को जो 4 हफ्ते का समय दिया गया है, तो उसमें जरूर उसमें केंद्र सरकार लीगल ओपिनियन भी लेगी, अपने तमाम जो लीगल लुमिनरीज है और पार्टी के अंदर भी और सरकार के अंदर भी इस मामले को लेकर चर्चा होगी। क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरह से एक बाढ़ सी आ गई थी पिछले कुछ दिनों में, आपने देखा कि लगभग दर्जनों भर से ज़्यादा जो है निचली अदालतों में केसेस दाखिल किए गए थे। तो अब उनको लेकर जाहिर तौर पे देश में अलग अलग जगह पे कानून व्यवस्था की स्थिति खड़ी हो रही थी, कई जगह दंगे जैसे हालात बन गए थे। तो ऐसे में जो सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है कि आज के बाद से किसी भी कोर्ट में कोई नया केस रजिस्टर नहीं होगा, यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है तो ऐसे में कोई नया केस निचली अदालतों में रजिस्टर नहीं किया जा सकता, कोई भी अदालत इसको टेकअप नहीं कर सकती। और 4 हफ्ते का समय दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि आखिर जो प्रेसिडेंट ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया, और साथ ही साथ कुछ लोगों ने याचिकाओं में यह भी मांग की है कि इस कानून की जरूरत नहीं है, उस पर आखिर केंद्र सरकार का क्या मानना है। केंद्र सरकार जब अपना इस पर हलफनामा दाखिल करेगी, अपना रुख बताएगी, फिर इस पर आगे की सुनवाई की जाएगी।